तो सैमसंग ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, एक्सिनोस 2600। ये है उनका अगली पीढ़ी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन प्रोसेसर। जी हाँ, यही वो चिप है जो आने वाले समय में सैमसंग के सबसे पावरफुल फोन को ताकत देने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि सैमसंग की इस नई चिप में ऐसा क्या खास है कि इसे स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा कदम कहा जा रहा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग के इस नए फ्लैगशिप की, फिर समझेंगे इसकी 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को, मतलब इसमें नया क्या है। इसके बाद देखेंगे इसका ज़बरदस्त सीपीयू और गेमिंग जीपीयू, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये बाजार में कब आएगा और इसका असर क्या होगा। तो ये है सैमसंग का नया एक्सिनोस 2600 और ये अनाउंसमेंट गैलेक्सी S26 सीरीज़ के लॉन्च से काफ़ी पहले आ गई है, जो हमें एक इशारा देता है कि भविष्य के सैमसंग फ़ोन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब उस चीज़ पर आते हैं जो इस चिप को सच में नेक्स्ट लेवल बनाती है, और वो है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन चिप है जिसे 2 नैनोमीटर गेट ऑल अराउंड प्रोसेस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो चिप के अंदर के कंपोनेंट्स इतने छोटे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसका सीधा सीधा फायदा क्या है? ज्यादा पावर और बेहतर बैटरी लाइफ। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि स्मार्टफोन चिप टेक्नोलॉजी में एक नई शुरुआत है। तो सैमसंग इस नए और छोटे प्रोसेस से हासिल क्या करना चाहता है? असल में 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को सुधारना और दूसरा थर्मल बिहेवियर को बेहतर बनाना। मतलब चिप ज्यादा गर्म हुए बिना पहले से कहीं बेहतर काम करेगी। ओके, अब आते हैं इसके दिमाग पर, यानी इसके सीपीयू पर। यहाँ सैमसंग ने आर्म के V9.3 आर्किटेक्चर पर आधारित एक बिल्कुल नया 10 कोर लेआउट इस्तेमाल किया है। जी हाँ, पूरे 10 कोर का सीपीयू। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैमसंग ने जो पुराने कम पावर वाले कोर होते थे ना, उन्हें हटा ही दिया है और उनकी जगह एक बिल्कुल नया मिक्स लेकर आए हैं। अब जरा इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे ऊपर है एक C1 अल्ट्रा प्राइम कोर जो 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की ज़बरदस्त स्पीड पर भागता है। उसके बाद हैं 3 हाई परफॉर्मेंस C1 प्रो कोर जो 3.25 गीगाहर्ट्ज़ पर चलते हैं, और बाकी के 6 कोर एफिशिएंसी के लिए हैं जो 2.75 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? सैमसंग का दावा है कि ये नया सेटअप पिछले एक्सिनोस 2500 के मुकाबले पूरे 39% ज्यादा सीपीयू परफॉर्मेंस देता है। सोचिए ये कितना बड़ा जंप है। और इतना ही नहीं, इसमें आर्म के SME2 इंस्ट्रक्शंस का सपोर्ट भी है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये फ़ोन पर ही मशीन लर्निंग और AI वाले कामों को और तेज़ और बेहतर बना देगा, जिससे आपके ऐप्स और स्मार्ट हो जाएंगे। चलिए, सीपीयू की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसका गेमर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी ग्राफिक्स। यहाँ पर है नया Xclipse 960 जीपीयू। यहाँ भी दावे काफी बड़े हैं। पहला, कंप्यूट परफॉर्मेंस 2 गुनी हो गई है। दूसरा, रे ट्रेसिंग में 50% तक की बेहतरी। रे ट्रेसिंग वही टेक्नोलॉजी है जो गेम्स में लाइट और शैडो को एकदम असली जैसा दिखाती है। और एक बिल्कुल नई चीज भी है, एक्सिनोस न्यूरल सुपर सैम्पलिंग। तो ये एक्सिनोस न्यूरल सुपर सैम्पलिंग आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो गेमिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, वो भी बैटरी की ज्यादा खपत किए बिना। मतलब अब मिलेगी बेहतर और स्मूथ गेमिंग, और बैटरी भी ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये जबरदस्त चिप हमें मिलेगी कब और कहाँ? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो पहला और सबसे सीधा सवाल, ये प्रोसेसर मिलेगा कब? तो देखिए, उम्मीद यही है कि ये प्रोसेसर गैलेक्सी S26 सीरीज के कुछ खास मॉडल्स में आएगा, और वो भी कुछ चुनिंदा देशों में। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये हर जगह और हर S26 मॉडल में ना मिले। और जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ये नई चिप सैमसंग सेमीकंडक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ उनके फ़ोन के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी चिप बनाने की जो पूरी काबिलियत है, उसके लिए भी एक बड़ी जीत है। तो इन सभी ज़बरदस्त सुधारों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सैमसंग की अपनी बनाई हुई चिप आखिरकार स्मार्टफोन मार्केट पर राज कर पाएगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।